हेलो फ्रेंड, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 12.2 दोस्तों प्रश्नावली 12.2 प्रश्न नंबर 2 का एक शानदार सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखिए और एक शानदार सॉल्यूशन आप पाइए। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल सके। तो चलिए देखिए क्या है, कैसे करना है, वो मेरे साथ आप देख सकते हैं। तो कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिनमें ए बी 3 सेमी, बी सी 4 सेमी, सी डी 4 सेमी, डी ए 5 सेमी, ए सी 5 सेमी दिया है। तो चलिए अब कैसे करेंगे आप उसको ध्यान से देखिए। ए बी 3 सेमी, तो ए बी 3 सेमी दिया है तो हम एक त्रिभुज बना लिए हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी बना लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए डी ए, और फिर यहाँ पर बी और सी, सी डी, ए सी। ए और सी पूछ रहा था इसलिए ए सी दिया था, इसलिए हम ए और सी को क्या किए हैं, मिलाए हैं। ए और सी 5 है तो ए सी को मिला दिए। तो ए बी दिया है, ए बी 3 सेमी है तो ए यहाँ बी यहाँ, तो इसको 3 लिखेंगे। चलिए अब आगे देखिए। अब आ गया बी सी 4 है तो यहाँ पर 4 लिखिए। सी डी 4 है तो 4 लिखिए। डी ए 5, डी और ए 5 है तो 5 लिखिए। ए सी 5, ये ए सी है 5 है तो 5 लिखिए। तो आप देख रहे हैं, हम एक चतुर्भुज था और जिसका जिसका मान दिया था उसका मान हम रख दिए हैं। तो सेमी में दिया है तो आप सेमी लिख भी सकते हैं, और नहीं भी तो आप लिख लीजिए सेमी। अब देखिए कैसे हल करेंगे, बस ध्यान दीजिए आप। तो अब हम देखेंगे इसमें त्रिभुज, एक त्रिभुज आज और ले लीजिए। देखिए यहाँ पर ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी से आप यहाँ पर देखिए जो डी ए है, यानी कि ए डी जो है इसको 5, ए डी 5 दिया है। तो आप ए डी को क्या मानेंगे दोस्तों, ए। तो मानिए आप ए बराबर 5 हो गया, क्योंकि आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए बराबर ए डी को माने हैं तो ए डी 5 है तो 5। ठीक, ए बराबर आपका 5 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों बी बराबर आप मान लीजिए ए और सी को, तो बी बराबर ए सी माने, ए सी का मान 5 है तो 5। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों सी और डी, सी को मान लीजिए सी और डी, इसका मान 4 है तो लिखिए सी डी बराबर 4। ए का मान 5 आ गया, बी का मान 5, सी का मान 4 आप माने हैं, और इसी प्रकार हम लिख दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और हीरोन का परिभाषा हम लोग पढ़े हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो इससे पहले एस का मान निकालना होगा, क्योंकि हमको ए और बी सी का मान निकल चुका है, एस का मान निकालना है। तो दोस्तों एस का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। दोस्तों ए धन बी धन सी बटे 2 होता है। तो ए का मान 5, बी का मान भी 5, सी का मान 4 बटे 2 तो करेंगे ही। 5 5 10, 4 14 बटे 2, यानी कि 2 सत्ते 14। तो सी का मान कितना आ गया दोस्तों, 7 सेमी। सी का मान आप, या सॉरी एस का मान 7 सेमी आ गया। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से एस बराबर 7 सेमी लिख सकते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, इस त्रिभुज का निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए इस त्रिभुज का, क्योंकि चतुर्भुज का निकालना है। इसमें एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है, तो दोनों का अलग अलग हम क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं, आप ध्यान दीजिए। तो त्रिभुज ए सी डी, आप लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर करड़ी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पे आपको मान रखना होगा। चलिए मान रखिए, एस का मान 7, फिर एस का मान 7 माइनस ए का मान 5, यहाँ से देखिए, फिर एस का मान 7 माइनस बी का मान 5, फिर एस का मान 7
माइनस बी का सी का मान 4। आइए इतना समझ में आया होगा। अब देखिए क्या करना है आगे। 7 को ऐसे लिखेंगे, 7 में से 5 निकालेंगे तो 2, 7 में से 5 निकालेंगे तो 2। आगे देखिए 7 में से 4 निकालेंगे तो 3। यहाँ से देखिए आपका दो 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 ठे है, यानी कि 2 का जोड़ा बन रहा है। तो आपका 2 बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या 7 त्रिक 21, 7 तिहाई 21। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 21 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 21 का वर्गमूल जो होता है दोस्तों, ये होता है 4.6 के करीब। दोस्तों 21 का वर्गमूल 4.6 के करीब होता है। तो आप लिख लीजिए 4.6। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 8 एक हासिल लिया 9, एक अंक पे दशमलव, अब दशमलव लगा लीजिए। तो आपका ये इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 9.2 सेमी स्क्वायर। दोस्तों कितना आया, 9.2 सेमी स्क्वायर। दो छक 12, 2 हासिल लगाए, 2 चौक 8, एक से लिया 9। तो आपका इतना आंसर आ गया किसका, इस त्रिभुज का। अब बचा है ये ए बी सी। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से यहाँ पर ए बराबर क्या मानेंगे, ए बी। तो ए बी बराबर 3 है। तो बी बराबर क्या मानेंगे, बी सी 4 दिया है। सी बराबर क्या मानेंगे, यहाँ से देखिए सी बराबर आप मान लीजिए ए और सी को ये 5 दिया है। तो सी बराबर ए सी यानी कि 5। तो सभी सेमी मान दिया है, तो हम सेमी लिख चुके हैं, आप देख रहे हैं। आपको पहले यस का मान निकालना होगा, फार्मूले में यस होता है। तो यस का मान निकालने के लिए हम ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे। ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 5 बटे का 2। तो क्या करेंगे, 4 3 7 5 12 बटे का 2। तो 2 6 12, 6 सेमी। यानी दोस्तों आपका यस का मान कितना आ गया, 6 सेमी। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हमको निकालना है फार्मूला। तो फार्मूले से, सूत्र से आपका आंसर निकालना है क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला अभी हम बताएं उसको आप लिखिए, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी आपका फार्मूला हो गया। यस के स्थान पे 6 है तो 6 लिखिए, इंटू यस स्थान पे 6, माइनस ए का 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर यस के स्थान पे 6, बी का 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर यस के स्थान पे 6, सी का 5 है तो 5 लिखेंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ से 6 ऐसे लिखिए, गुड़े 6 में से 3 गए 3, गुड़े 6 में से 4 गए 2, गुड़े 6 में से 5 गए 1। या तो फिर दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 6 गुड़े 3 एक दूनी 6, एक के 6। तो 6 का जोड़ा, यानी दोस्तों 6 कितनी है, 2 है। जब 2 होते हैं तो वो उसका वर्गमूल 1 हो जाता है। दोस्तों हाँ, ये 6 चाक 36 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 6 होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर ये 2 ठे है, इसलिए जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हट जाता है। तो आपका इतना सेमी स्क्वायर इसका भी क्षेत्रफल आ गया। अभी दोस्तों चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आया, दोनों त्रिभुजों का। दोस्तों हाँ, पहले का कितना आया था दोस्तों, पहले का 9.2 आया था और दूसरे का कितना आया है, 6 आया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को हम जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, आप यहाँ से लिखिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल। अब फर्स्ट मतलब आप समझ रहे होंगे क्या था आपका फर्स्ट, ध्यान दीजिए ए सी डी था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी डी, इस फर्स्ट के स्थान पे ए सी डी भी लिख सकते हैं, ए
सी डी का क्षेत्रफल, और फिर सेकंड जो था क्या था, सेकंड ए बी सी था दोस्तों, हाँ ए बी सी का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो आपका मान आ जाएगा। ध्यान दीजिए ए सी डी का जो आया था मान 9.2 आया था धन, और इसका ए बी सी का जो मान आया है अभी 6 आया, उसको आप देख रहे हैं। तो 9 6 15.2 सेमी स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ये सही आंसर आपका आ गया 15.2 सेमी स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।